Today we will discuss about electric dipole. What is electric dipole and how can we find the dipole moment? So, two equal and opposite charges separated as the distance of d, and first charge is considered as plus 10, second charge is minus 2, and प्लस 10 चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो माइनस 2 चार्ज के अंदर चली जाएगी. सो वी कैन से टू माइनस 2 चार्ज के अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो 4 है. इस तरीके से अपन अगर इसको जूम आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है. बाहर की तरफ निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड +8 होगा, बिकॉज प्लस 10 जो कि प्लस चार्ज को बताती है और माइनस 2 जो कि नेगेटिव चार्ज को बता रही थी. तो ओवरऑल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज +8. ओके, एंड चार्जेस को इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव एंड दूसरा चार्ज नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड डिस्टेंस d. तो इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरीके से बनेगा. अब इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि +10 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और -10 जो कि सेकंड चार्ज है उसके अंदर जा रही है. दैट्स मीन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगी. एंड यू कैन से एक ब्यूटीफुल डायग्राम इन दिस वीडियो. The kind of system of charges where two equal and opposite charges are attached to each other at the fixed distance is called electric dipole. ओके, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को इस तरीके से कंसिडर किया गया है कि ये एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स लगाए तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कभी ज़ीरो नहीं होगी और वो दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे. डाइपोल मोमेंट किस वजह से बनता है और कैसे बनता है इसके बारे में समझने के लिए डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ. एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि +q चार्ज की वजह से एक इफेक्टिव फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और -q पर भी लेफ्ट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिससे कि इनके बीच में टॉर्क जनरेट होता है क्योंकि ये दोनों एक रोटेशन फ्लो करेंगे. इनकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो L और L है और इसकी वजह से जो टॉर्क बन रहा है -q की वजह से वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी F इनटू L, एंड ऑल्सो +q की वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो भी F इनटू L ही होगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं. तो टोटल टॉर्क यानी जो टोटल टॉर्क बना वो बन गया 2 इंटू F इंटू L. इस तरीके से F इजिकल टू Q इंटू E होता है और यहाँ पे E जो है वो कांस्टेंट होगा. सो इस तरीके से मुझे यहाँ पे 2 इंटू Q इंटू L यानी इफेक्टिव ऑफ डाइपोल दिख रहा है, यानी Q इंटू 2 इंटू L को अपन इलेक्ट्रिक या डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं जिसको P से डिनोट करूँगा. और इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिट होती है कूलाम इंटू मीटर. ओके, और इसको अपन डायप्टर जो कि ऐसा यूनिट के फॉर्म में लिख सकते हैं या D/V. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि -q और +q की तरह क्या ऐसा एग्जाम्पल ले जिससे कि हमें डिटेल में समझ में आए. तो मैं बात करता हूँ, एक मॉलिक्यूल लेता हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये डाइपोल दोनों को मैं अगर कंसिडर करता हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो H+ में होता है और Cl-, ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट करेगा. तो इसको जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ऐसा देखा जाता है ये इस तरीके से जनरेट हो जाते हैं जिससे कि इनमें भी टॉर्क लगना शुरू हो जाता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके अंदर टॉर्क जनरेट होता रहता है और इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी अफेक्ट होते हैं. ऐसे ही एक और एग्जांपल CO2 का लेते हैं और CO2 में हम ये देखते हैं कि C पर पॉजिटिव चार्ज जो कि कार्बन पर, ऑक्सीजन दोनों साइड में नेगेटिव चार्ज. तो इनमें डाइपोल मोमेंट जनरेट किस तरीके से होगा, जो C पर पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इस तरीके से बना हुआ है कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बन रहा है. तो C का जो डिस्टेंस है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर C की डिस्टेंस राइट डायरेक्शन में
जाने लगती है, जिससे कि इनकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है लेफ्ट डायरेक्शन में। एंड इस तरीके से हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये टॉर्क जनरेट करना शुरू कर देती है, और इस तरीके से ये टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल जनरेट कर देता है। एंड हम बात करते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर टॉर्क कितना लगता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट इट कंसिडर्ड एज ए माइनस क्यू एंड बी प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड एट डिस्टेंस डी, एंड जो एंगल है वो थीटा है, और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होता है। प्लस क्यू के लिए जो फोर्स लगता है वो एफ बोल देते हैं, जो कि राइट डायरेक्शन में लगेगा। माइनस क्यू के लिए जो चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, और इनकी वजह से अपन पढ़ चुके टॉर्क जनरेट होता है। तो टॉर्क बनेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आप देख पा रहे हैं बी से लेके जो ओ से लेके जो सी तक की डिस्टेंस है परपेंडिकुलर एज माइनस क्यू चार्ज के लिए, और प्लस क्यू चार्ज के लिए ओ से लेके डी तक की डिस्टेंस। और वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ओ सी अपॉन ए डी। ओ सी अपॉन ए डी जो है वो लेंथ एल है हमारे पास में, एंड ओ सी इज इक्वल टू बन गया एल साइन थीटा। इसी तरीके से जो माइनस क्यू चार्ज है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी डी है, बी डी इज इक्वल टू एल साइन थीटा। सो टॉर्क माइनस क्यू के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स इंटू ओ सी लिख लेंगे, एंड ओ सी इज इक्वल टू होता है एल साइन थीटा। ऐसे ही प्लस क्यू चार्ज के लिए टॉर्क बनेगा एफ इंटू बी डी इज इक्वल टू बन गया एल साइन थीटा। एंड जो नेट टॉर्क है, टोटल टॉर्क जो बनेगा, इसकी वजह से ये दोनों डाइपोल रोटेट करेंगे, सो दोनों को एड करते हैं तो बनता है 2FL साइन थीटा। ओके, तो F इज इक्वल टू होता है QE, और QE को F की जगह अपन पुट करते हैं तो हमें मिलता है 2QE L साइन थीटा। एंड वी नो दैट 2QL इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मोमेंट P, तो मैं PE साइन थीटा लिखता हूँ। तो टॉर्क इज इक्वल टू बनता है PE साइन थीटा, एंड वी नो दैट साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। सो PE साइन थीटा इज इक्वल टू P क्रॉस E, जो कि हमें ये बताता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर गिव्स अ टॉर्क गिवन अस अ टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। सो हमने ये देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और उनकी वजह से टॉर्क जनरेट होता है। वैल्यू ऑफ टॉर्क फॉर द डिफरेंट ओरिएंट ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फर्स्ट केस में अगर मैं देखता हूँ थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो टॉर्क विल बी PE साइन थीटा यानी साइन 0 इज इक्वल टू होता है 0, साइन 0 होता है, टॉर्क इज इक्वल टू 0 जनरेट होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई टॉर्क नहीं मिलेगा, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाएगी। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर पैरेलली शिफ्ट होता है, जिससे कि एंगल 0 बन रहा है, तो वहाँ पे कंडीशन ये बन जाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। इस तरीके से सेकेंड केस की बात करते हैं, जहाँ पर एंगल मैं रखता हूँ 90 डिग्री। 90 डिग्री रखने पर टॉर्क इज इक्वल टू बन जाएगा PE साइन 90, और साइन 90 वी नो दैट क्या होता है +1, तो PE मैक्सिमम आएगा। इस तरीके से थर्ड केस की बात करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 180 कंसिडर करता हूँ, तो थर्ड केस में मैं देखता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 180, और वी नो दैट साइन 180 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी मुझे टॉर्क 0 मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, यहाँ तक हमने पूरी सीरीज़ कंप्लीट की है।